राम लक्ष्मण परशुराम संवाद श्लोक वेद पाठ रामचरितमानस से अंश वेद। नाथ संभुजगु भंजनिहारा होई ही केउ एक दास तुम्हारा। हे नाथ परशुराम जी, इस जगत में भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा सेवक ही होगा। व्याख्या। लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि जो भी यह शिव धनुष तोड़ सकता है वही वास्तव में आपका दास या सेवक होगा। आयसु कहा कहीं किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। किसकी आज्ञा पाकर तुम मुझसे इस प्रकार बातें कर रहे हो? यह सुनकर परशुराम क्रोधित होकर बोले। व्याख्या। परशुराम को लक्ष्मण की बातें चुभ जाती हैं। वे गुस्से में पूछते हैं कि किसके कहने पर तुम मुझसे ऐसे कटु वचन बोल रहे हो? सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरिकरणी करी करिया लड़ाई। सच्चा सेवक वही है जो सेवकाई करे और शत्रु जैसा काम करे वही लड़ाई करता है। व्याख्या। परशुराम कहते हैं कि सेवक का काम है सेवा करना, पर तुम तो उल्टा मुझे चुनौती दे रहे हो, जैसे शत्रु लड़ाई करता है। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहसबाहु समसो रिपु मोरा। हे राम, जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, जैसे सहस्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन था। व्याख्या। परशुराम जी राम से कहते हैं कि जिसने यह धनुष तोड़ा है वह मेरा दुश्मन है, उसी प्रकार जैसे पहले सहस्रबाहु मेरा शत्रु था। सो बिलगाओ बिनस समाजा, न तमारे जेहि ही सब राजा। उसे मैं अलग कर दूंगा और उसका समाज नष्ट कर दूंगा, अगर सभी राजा मिलकर भी उसे न मार पाए। व्याख्या। परशुराम गुस्से में कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति का नाश कर दूंगा जिसे सब राजा मिलकर भी न मार पाए। सुनि मुनि वचन लखन मुस्कुराने बोले, परशु धरे अवमाने। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले। व्याख्या। लक्ष्मण परशुराम की कठोर बातों पर हंसते हुए उत्तर देते हैं, जिससे परशुराम और अपमानित महसूस करते हैं। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू ना सिर सुको ही गोसाई। हमने बचपन में भी बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन कभी किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। व्याख्या। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि धनुष टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने तो बचपन में ही कई धनुष तोड़ दिए थे, लेकिन कभी किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनि रिसाई कहा भृगुकुल केतु। आप इस धनुष पर इतनी ममता क्यों कर रहे हैं? यह सुनकर भृगुकुल के गौरव परशुराम क्रोधित होकर बोले। व्याख्या। लक्ष्मण पूछते हैं कि आखिर इस धनुष पर आपका इतना मोह क्यों है? इससे परशुराम और भी नाराज हो जाते हैं। रे नृपालक काल बस तो ही न संभारा, धनु ही सम त्रिपुरा रिधनु विदित सकल संसारा। अरे राजकुमार, तू काल मृत्यु के वश में होकर नहीं समझ रहा। यह धनुष वही है जो त्रिपुरारे शंकर जी का धनुष है, जो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। व्याख्या। परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे राजकुमार, तू काल मृत्यु के प्रभाव में आकर समझ नहीं रहा। यह साधारण धनुष नहीं, बल्कि भगवान शंकर का त्रिपुरारी धनुष है, जो पूरे संसार में विख्यात है। श्लोक 2 पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। 1 लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसकर कहते हैं, हे देव, हमारे विचार में तो सभी धनुष समान ही हैं। व्याख्या। लक्ष्मण परशुराम को व्यंग्य में कहते हैं कि धनुष कोई भी हो, सब समान ही है, इसमें इतना क्रोध करने की बात नहीं। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराना धनुष टूट जाने से क्या हानि या लाभ है? यह तो राम ने देखा भी नहीं, बस उनके स्पर्श से टूट गया। व्याख्या। लक्ष्मण कहते हैं कि पुराना धनुष टूटने से कोई नुकसान या फायदा नहीं है, और यह भी ध्यान रहे कि राम ने तो बस देखा और धनुष स्वयं ही टूट गया। छुअत टूटी रघुपति हूं न दोषु, मुनि बिनु काज करिस्कत रोषु। भगवान राम के स्पर्श करते ही धनुष टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। फिर बिना कारण आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? व्याख्या। लक्ष्मण परशुराम को समझाते हैं कि राम का कोई अपराध नहीं है, धनुष स्वयं ही टूट गया, इसलिए व्यर्थ का गुस्सा उचित नहीं। बोले चिति परसु की ओरा, रे सठ सुनी ही सुभाव न मोरा। परशुराम क्रोध से अपनी फरसा परशु की ओर देखते हुए बोले, अरे दुष्ट, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। व्याख्या। परशुराम गुस्से में अपने अस्त्र को देखते हैं और लक्ष्मण को धमकाते हुए कहते हैं कि तू मेरी शक्ति और स्वभाव को पहचानता नहीं। बालकु बोली बद्धो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानी ही मोही। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूं, केवल मूर्ख मुनि ही मुझे जड़ निरा मूर्ख समझते हैं। व्याख्या। परशुराम कहते हैं कि मैं तुझे बच्चा मानकर क्षमा कर रहा हूं, वरना मेरी शक्ति तू जानता नहीं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्वविख्यात क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी भी। सारी दुनिया मुझे क्षत्रियों का शत्रु कहकर जानती है। व्याख्या। परशुराम अपना परिचय देते हैं
वे ब्रह्मचारी हैं, क्रोधी हैं और क्षत्रियों का शत्रु माने जाते हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। अपने भुजबल से मैंने बिना राजाओं के सहारे पूरी पृथ्वी को जीतकर बार बार ब्राह्मणों को दान में दी है। व्याख्या। परशुराम अपने पराक्रम का बखान करते हैं कि उन्होंने पृथ्वी को कई बार जीतकर ब्राह्मणों को दान दिया। सहसबाहु भुज छेदनिहारा, परसुबिलो को महीपकु मारा। अरे राजकुमार, यह देख मेरा फरसा जिसने सहस्रबाहु की भुजाएं काट डाली थी। व्याख्या। परशुराम लक्ष्मण को डराते हुए कहते हैं कि यह वही फरसा है जिससे उन्होंने महान वीर सहस्रबाहु को परास्त किया था। मातु पिता ही जनि सोच बस कर इस महिसिक सौरा, गर्भन्ध के अर्भक दलन पर सुमोर अति घोरा। अरे मूर्ख, तू अपनी माँ बाप को सोच, शोक में मत डाल। मेरा यह भयानक फरसा तो गर्भस्थ शिशुओं तक को नष्ट कर देने वाला है। व्याख्या। परशुराम लक्ष्मण को कठोर चेतावनी देते हैं कि तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को शोक में मत डाल। मेरा फरसा इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार सकता है। श्लोक 3 पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। 8 बिहसी लखनऊ बोले, मृदु वाणी, अहो मुनिसु महाभटमानी। लक्ष्मण हंसकर कोमल वाणी में बोले, अरे यह तो मुनि है पर अपने को महान योद्धा मानते हैं। व्याख्या। लक्ष्मण परशुराम का उपहास करते हुए कहते हैं कि वे तो मुनि ऋषि हैं, फिर भी स्वयं को बड़ा वीर मानते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। आप बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं, मानो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। व्याख्या। लक्ष्मण व्यंग्य करते हैं कि परशुराम उन्हें लगातार फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं, जैसे कोई फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाने की बात करे। यहाँ कुठुबतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी उंगली दिखाने मात्र से ही डरकर मर जाए। व्याख्या। लक्ष्मण साहस से कहते हैं कि यहाँ कोई ऐसा कायर नहीं है जो आपकी धमकी उंगली उठाने से ही प्राण त्याग दे। देखी कुठारु सरासन बाणा, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपका फरसा और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान से भरे वचन कह दिए। व्याख्या। लक्ष्मण स्वीकार करते हैं कि परशुराम के अस्त्र देखकर ही उन्होंने कुछ व्यंग्य और अभिमानयुक्त बातें कही। भृगुसुत समूची जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहाहु सहो रिसुरो की। आप भृगुपुत्र हैं और जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, इसीलिए आपकी कही हुई बात मैं सह लेता हूं और क्रोध रोकता हूं। व्याख्या। लक्ष्मण कहते हैं कि वे परशुराम को ब्राह्मण मानकर उनकी कटु बातों को सहन कर रहे हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन्ह पर न सुराई। देवता असुर भगवान के भक्त और गाय हमारे कुल रघुकुल में इन पर कोई भी अत्याचार नहीं करता। व्याख्या। लक्ष्मण कहते हैं कि उनके कुल में देवताओं, असुरों, भगवान के भक्तों और गायों पर अन्याय करना कभी नहीं हुआ। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पापरिहस तुम्हारे। जो पाप करते हैं और अपकीर्ति फैलाते हैं, उन्हें मारते समय भी हम उन्हें अपमानित नहीं करते। व्याख्या। लक्ष्मण बताते हैं कि रघुकुल के लोग दुष्टों को दंड तो देते हैं, लेकिन उनका उपहास नहीं उड़ाते। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबाण उठारा। तुम्हारे वचन करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं, पर व्यर्थ ही तुम धनुष बाण और फरसा धारण करते हो। व्याख्या। लक्ष्मण कहते हैं कि तुम्हारे शब्द बहुत कठोर हैं, पर तुम्हारे शस्त्र निरर्थक हैं, क्योंकि उनका कोई उपयोग नहीं। जो बिलो की अनुमेत कहा, क्षमहु महामुनि धीरा, सुनि सरोष भृगुकुल मणि बोले, वीरा गंभीर। यदि मेरी कोई बात देखकर आपको बुरा लग गया हो तो मुझे क्षमा करो, हे धीर महामुनि। यह सुनकर भृगुकुल के रत्न परशुराम क्रोध में भरकर गंभीर वाणी बोले। व्याख्या। लक्ष्मण अंत में परशुराम से कहते हैं कि अगर उनकी कोई बात अनुचित लगी हो तो वे क्षमा कर दो, लेकिन यह सुनकर परशुराम और भी क्रोधित हो जाते हैं। इस अंश में भी लक्ष्मण का व्यंग्य और निडरता तथा परशुराम का क्रोध और गर्व स्पष्ट दिखाई देता है। सेटिंग्स। यूज अप्रोप्रिएट मीडिया।